गुरुकुल में जहाँ बच्चों को शास्त्रों के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, आचरण व्यवहार, तो उसके साथ साथ गुरुकुल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है कि हमारा शरीर भी अच्छा हो, शरीर समर्थ हो। जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, बहुत सारी प्रतिकूलताएं शरीर के ठीक होने पर भी दूर रहती हैं, कम प्रभावित करती हैं। जो शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं उनको संसार की, जीवन की विपरीत परिस्थितियां अधिक प्रभावित करती हैं, मन को भी अधिक प्रभावित करती हैं। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहने की बात व्यवहार में बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शिक्षा सारी धर्म के लिए है, ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए है, और उसका सबसे प्रमुख साधन स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य लाने के लिए विभिन्न शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, अलग अलग रीति से। रुचि के लिए खेल हैं और हमारे परंपरागत बहुत सारे विषय हैं। उन सबको इन बच्चों को सिखाया जाता है। नमस्ते स्वामी जी। और इसमें विशेष रूप से आचार्य करमवीर जी और आचार्य कश्यप जी ये अभ्यास कराते हैं, प्रयास कराते हैं। और चूंकि ये गुरुकुल का, आश्रम का वार्षिकोत्सव है, जिसमें आप बच्चों की अन्य प्रस्तुतियां भी मंच पर देख रहे हैं, कल भी देखी, आज भी देखेंगे कि शिक्षा विद्या के क्षेत्र में वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह से शारीरिक रूप से वो कैसे समर्थ हैं, क्या क्षमताएं बढ़ी हैं, क्या क्या सीखा है, वो प्रस्तुति हम सबके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। आप अभिभावक जन आए हैं यहाँ पर, आपके बच्चे क्या क्या करते हैं, कैसे सक्रिय हैं, वो सब आपको देखने का अवसर मिलेगा। और बच्चों के कार्यक्रम होंगे, उसमें समय समय पर आप इनको प्रोत्साहित भी करते रहेंगे, करतल ध्वनि से, औरों से। तो और ये एक विशेष कार्यक्रम 2 घंटे के लिए अलग अलग आप 8-10 तरह के कार्यक्रम अलग अलग देखेंगे। तो ब्रह्मचारी सब आ चुके हैं। मैं आचार्य करमवीर जी से निवेदन करता हूं कि आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। समय हो गया। ओम। कदम ताल के लिए संगीत के साथ में आरंभ करेंगे। दिव्यांशु जी। हासन चलन करेंगे, बस मन करना। कदम ताल इसको बोला जाता है। इसके बाद अपना सर्वांग सुंदर व्यायाम आरंभ होगा। सर्वांग सुंदर अर्थात शरीर के सभी अंगों को सुदृढ़, स्वस्थ, सुंदर बनाने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं, पूरे शरीर के व्यायाम किए जाते हैं, उसको सर्वांग सुंदर व्यायाम बोलते हैं। वो आपको पूरा का पूरा संगीत के माध्यम से, संगीत के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। विद्यार्थी यहाँ पर कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए वेदाध्ययन, आर्ष विद्या का पठन पाठन, उसके साथ साथ में शारीरिक जो शिक्षा है, अपने भारतीय देशी व्यायाम है, उनको भी निरंतर सीखते हैं। उसका थोड़ा थोड़ा नमूना आपको देखने के लिए मिलेगा। कदम ताल जो एकता का प्रतीक है, एकता और अनुशासन तो जीवन के निर्माण की कुंजी होती है। एक साथ कदम ताल करते हुए हो रही धरा विकल हो रहा
गगन विकल बढ़ चला है ये आर्य दल, आर्यों का दल। तिष्ठ। अब सर्वांग सुंदर व्यायाम। आगे दो नायक के रूप में ब्रह्मचारी मंथन जी, ब्रह्मचारी दिव्यांशु जी, दोनों ही अपने अपने व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई में भी दक्ष हैं। मैं आचार्य कश्यप जी से निवेदन करता हूं कि सर्वांग सुंदर व्यायाम का जो संगीत है उसको आरंभ करें। एक कड़ी मेहनत, अनुशासन, तपस्या का एक नमूना आप सभी के सामने इन आपके बच्चों का, विद्यार्थियों का सारे के सारे संगीत के साथ एक साथ मिलकर के एक दो छोटा ब्रह्मचारी आप यहाँ पर एक समागम देखेंगे। यहाँ 8 साल से और 42 साल तक के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, और 42 साल वाले इनमें नहीं है, 24-23 तक के हैं। एक साथ मिलकर के ये सब लोग अभ्यास करते हैं। कटी नमन 2 कमर का व्यायाम। गरुड़ की आकृति बनाते हुए गरुड़ उड्डयन 8वां अभ्यास। जैसे गरुड़ पक्षी होता है वो अपने हाथों को फैलाता है, पंखों को फैलाता है, पंखों को फैला करके लंबी उड़ान भरता है। कंधों और सिर के व्यायाम शिरोहस्तनति। कूद कूद करके ताली बजाना, कूदन ताल, उछलना, कूदना, ताली बजाना। हाथ सीधे। हस्त पाद शक्ति विकासक। हाथों और पैरों का एक साथ व्यायाम। हाथों और कंधों का व्यायाम, पैर भी साथ साथ। सामने बराबर के बाजू के कमर के व्यायाम, कुक्षी विकासक 2। घुटनों का व्यायाम, जानु शक्ति विकासक। अंतिम अभ्यास नति बैठक। ये घुटनों के लिए उपयोगी व्यायाम है। आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार ताली बजा करके इन विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। अभी आपने पूरा का पूरा व्यायाम ये संगीत के साथ में जो सर्वांग सुंदर व्यायाम था उसको देखा। अगला जो व्यायाम है जो बहुत प्रसिद्ध, जिसने पूरे, थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, पूरे विश्व के अंदर जिसने बड़ी ख्याति प्राप्त की है, सूर्य नमस्कार। वैसे तो देखा होगा लेकिन संगीत के ऊपर कम देखने मिलता है। तो अगला जो नमूना होगा संगीत पर सूर्य नमस्कार। मैं आचार्य से निवेदन करता हूं कि संगीत को आरंभ करें। सूर्य नमस्कार। घूम घूम करके चारों दिशाओं में 45 अंश के कोण पर ये सब विद्यार्थी एक साथ घूम करके पैर के अंगूठे से लेकर के सिर के ऊर्ध्व भाग तक पूरे शरीर का व्यायाम।
एक साथ। कमर, गर्दन, कंधे, पिंडलियां, जंघाएं, पूरे शरीर का व्यायाम एक साथ। 2 छोटा बच्चा निर्भय से लेकर के जो सबसे कम लंबाई का है, ब्रह्मचारी कर्म जी जो सबसे ज्यादा लंबाई के हैं, दोनों ने दोनों जो कोने हैं उनकी पूर्ति की हुई है, सबसे छोटे और सबसे बड़े। ये सूर्य नमस्कार का आपने नमूना देखा। अगला जो क्रम होगा वो भूमि नमस्कार। हमारे मनीषियों ने, हमारे अन्वेषकों ने सब जड़ चेतन को नमन करते हुए, उससे भी किस प्रकार से श्रद्धा प्रकट करते हुए भी हम अपने जीवन को उपयोगी बना सकें, अपनी शारीरिक उन्नति कर सकें। और शारीरिक उन्नति नहीं, से मानसिक उन्नति भी होता है। संगीत पर एक एक संगीत के जो डंका होता है, चोट होती है, उसको ध्यान पर रखना, सब गिनती साथ साथ करते जाना और निरंतर व्यायाम भी करना। तो आपने ये सूर्य नमस्कार का नमूना देखा। अब की बार भूमि नमस्कार। एक सूर्य नमस्कार 12 की संख्या में होता है, भूमि नमस्कार 16 की संख्या में होता है। 9 तक एक ही जैसा जाता है, 10 पे उसमें परिवर्तन हो जाता है। 10, 11, 12, 13। हर बार खड़े होते रहें, अपने आप को व्यवस्थित करते रहें, पंक्ति सीधी करते रहें। एक साथ कितना लयबद्ध सुव्यवस्थित शारीरिक और मानसिक श्रम का, सुदृढ़ता का ये प्रतीक है। संगच्छ ध्वम संग वदत ध्वम की भावना के साथ में मिल करके चलें, मिल करके बोलें, मिल करके सुने। सब विद्यार्थी एक साथ। दस, 16, 1। आगे के इस कोने पर ब्रह्मचारी अक्षय जी, साथ में ब्रह्मचारी विपिन जी, सब ब्रह्मचारी ऋत्विक जी, अन्य सब दिव्यांशु, देवांश, सत्यवीर जी, सचिन जी, गिरीश जी, सब लोग मिलकर के बड़े व्यवस्थित ढंग से इस भूमि नमस्कार को तिष्ठ। अच्छा लगे तो एक बार और जोर से बजा दीजिए। कहते हैं ना, कलाकार के लिए जितनी ताली बजती है, इतने उसका उत्साहवर्धन होता है, मनोबल बढ़ता है। तो जो आप लोगों का आशीर्वाद है, इनके प्रति स्नेह है, वो निश्चित रूप से इनका उत्साह बढ़ाने वाला है। अब एक विशेष जो प्राय समाज में बहुत कम प्रचलित है, जिसका नाम है चंद्र नमस्कार। बड़ी स्फूर्ति का और बड़ी ही गति का व्यायाम है। वह आप सब लोगों को इन विद्यार्थियों द्वारा देखने को मिलेगा। सब विद्यार्थी तैयार हैं या थोड़ा विश्राम लेना है? ठीक है। अगला नमूना चंद्र नमस्कार। आप देखेंगे विशेष है। एक, छाती पर, 9, 10, 11, शीघ्रता से पीछे, 12, 13, 14, 15, 16, लाइन सीधी, 1, 4, 5, मिल करके
9 10 छाती ऊपर 11 पीछे जाओ 12 13 14 पंक्ति सीधी 1 2 3 4 5 योगे 10 11 शीघ्रता से पीछे 12 13 मूल 10 14 15 16 अंतिम नमूना मिलकर के 1 2 3 4 5 छाती पर 6 7 8 9 10 11 शीघ्रता से पीछे 12 13 14 15 16 पंक्ति सीधी तालियां बज रही हैं। तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो थोड़ी अलग अलग आ रही है। एक तरफ सामान्य ताली है, एक तरफ वीर ताली है। तो एक बार जो हमारी छात्राएं हैं, बहनें हैं, वो एक बार वीर ताली बजाएंगी और फिर सब उनको देख करके इनके लिए सब अलग अलग से, यानी कि जो दूर से बजा रहे हैं वो भी वीर ताली बजाएंगे। मैं बहनों से निवेदन करता हूं कि एक बार वीर ताली। अब आप सब लोग भी वीर ताली ऐसे बजा करके दिखाओ। वीर ताली के लिए 1 मिनट रुकेंगे। रुकिए, सभी रुक जाइए। देखिए, वीर ताली ऐसे नहीं बजेगी। वीर ताली ऐसा बोलने के बाद में अपनी कन्याएं गुरुकुल की वो एक साथ बजाएंगी, 3 एक जैसा, फिर सब सुनेंगे। फिर जब भी बोलेंगे वीर ताली फिर बनना है। तो नीचे बैठो। मैं बोलता हूं वीर ताली। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 हाँ। 1 2 हाँ। 1 2 3। हाँ, अब ब्रह्मचारियों से करवाते हैं, बोलेंगे, करेंगे वीर ताली। बस ऐसे आप सबको भी करनी है। जब जब बोलेंगे वीर ताली तो सबका एक साथ आना चाहिए। अभी रुकिए, एक साथ आना चाहिए। अलग अलग आया तो फिर वो वीर ताली नहीं रहेगी, क्योंकि संगठन नहीं रहेगा। वीर तो संगठन होने पर ही होंगे। मैं बोलता हूं वीर ताली। बस, धन्यवाद। 3 बार करना है, बस 3 आवृत्ति करनी है। अब ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे। हाँ, आगे। ठीक है, चलो सभी जो दंड बैठक वाले हैं वो अपना स्थान लेंगे। शेष वहां उस पर चल जाएंगे, हरिमाट पर। इधर छाया में बैठ जाएगी, यहीं बैठ जाए छाया में। सब पंक्ति में जैसे 3 पंक्ति में बैठे थे सुबह, दंड बैठक वाले अपना स्थान लेंगे शीघ्रता से। छाया में बैठिए। छाया में थोड़ा पीछे होकर के बैठ जाइए बेटा, थोड़ा पीछे होकर के आराम से 3 पंक्तियों में पीछे होकर के बैठ जाइए। एक ब्रह्मचारी इनको व्यवस्थित कर दें। सब लोग तैयार हैं? अभी नहीं जी। छोटे विद्यार्थी यदि किसी को पानी आदि की इच्छा हो तो थोड़ा सा सामान्य होकर के, अभी एकदम तो नहीं पिएंगे, वो जा सकते हैं, फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ये दंड बैठक दिखा तो बड़े रहे हैं, लेकिन ये छोटे भी सब जानते हैं, छोटे भी सीख गए। पर ये कुछ और करेंगे। अब ये बड़ों की दंड बैठक देखेंगे। अभी आप दंड बैठक का नमूना देखेंगे। प्राय आप बाहर देखते होंगे एक ही दंड प्राय आप देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं साधारण दंड या पहलवानी दंड, बस वही। लेकिन यहाँ पर जो दंड है वो भी सारी भिन्न भिन्न प्रकार की, 8 प्रकार की दंड, 8 प्रकार की बैठकें, वो भी सारी की सारी आपको संगीत के साथ देखने को मिलेंगी। तो मैं आचार्य से अनुरोध करता हूं, एक बार दंड के लिए स्थिति पहले इधर कोना ले लेंगे, दक्षिणार्धम भ्रमय, पंक्ति सीधी, देवांश। दंड के लिए स्थिति 1 2 3 4, सज्ज, विश्रम, सज्ज, आरभ्यताम। साधारण दंड।
6 7 8 हाथ छोड़ा एकदम कर 5 दंड बराबर में 1 2 3। इस तरह से पूरा शरीर कपड़े की तरह निचोड़ता है, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है। वृश्चिक दंड, बिच्छू दंड। चलो 1 2 5 8 हनुमान दंड 1 2 5 8। अगली दंड विशेष दंड राम मूर्ति दंड 16 की संख्या में 1 2 5 6 7 8 8। अत्यधिक बल का प्रयोग इस दंड के अंदर होता है। सिंह दंड 1 2 3 4 सिंह 5 6 7 8 8 7 6 5 छाती पर 4 3 पलट दंड छाती पर 1। इस तरह से अपने पूरे शरीर को पूरे शरीर को हाथों के नीचे जोरदार ताले बजाकर उनकी विद्या स्वागत करेंगे। 2 3 4 पलट 5 6 7 8। सरदंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 उपदेश 6। बाटक के लिए माप लेंगे। साधारण बाटक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7। सपाट बाटक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3। पहलवानी बाटक की सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7। सामने देख। राम मूर्ति बाटक 1 2 3 4 5 6। राम मूर्ति बैठक, जैसे राम मूर्ति दंड कठोर पड़ती है, इसी प्रकार से राम मूर्ति बैठक भी कठिन पड़ती है। 16 की संख्या में 1 होती है। पवित्रा बैठक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3। लहरा बैठक 1। लहर लहर के बैठक लगाना आगे पीछे। व्यायाम एक साथ। हनुमान बैठक 1 1 शनि शनि 4 तक 5 6 7 8 8 2 7 6। हनुमान बैठक 1। हनुमान बैठक का दूसरा नमूना 1। पूरे शरीर लचीला, नाक अपने पैर के पंजे तक। सम्मुख है, विश्र में सज्ज। आवेदन 1 2 चलो।
अभी आपने वीर ताली। एक साथ नहीं आई, फिर से सुनेंगे, मेरे सुन के फिर उसके बोले वीर ताली। बस धन्यवाद। वीरता का भाव आप में भी आया होगा। ओ सभी विद्यार्थी एक बार इधर छाया में आ जावे। मैं सदैव मुनि से निवेदन करता हूँ, यानी यदि किन्हीं के उद्गार, किन्हीं की भावनाएं बच्चों के प्रति, यहाँ की संस्था के प्रति कोई भी अपने भाव रखना चाहते हैं तो सदैव मुनि से निवेदन है उनको। अब ये तो मेरे को पूछना पड़ेगा, कौन अपने भाव रखना चाहते हैं? पीछे आइए, रखिए कुछ भाव। आए, आओ राजू भाई, आओ आओ आओ, आइए। नमस्ते जी, मैं आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के ट्रस्टी लखन सिंह शेंगानी बात कर रहा हूँ। हमने ये व्यायाम देखा ब्रह्मचारियों का व्यायाम बहुत ही कठिन था और शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा था। और इतनी वैरायटी शायद हमने देखी भी नहीं होगी। दंड और बैठक में काफ़ी वैरायटी भी थी, बहुत ही मेहनत वाली बात थी और एक साथ में एक सुंदर प्रदर्शन सबका एक साथ करना, बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य दिख रहा था। सब आचार्यों और ब्रह्मचारियों का खूब खूब धन्यवाद। हमको ये बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आर्यवन में भी पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है। पिछली पीढ़ी के बाद अगले आ गए, अगले के बाद और अगले आ गए, तो ये सब आर्यवन को संभालने वाले हैं। हाँ, जयपुर से शर्मा जी कहाँ चले गए? आइए। तो आप लोगों के जो प्रतिभाव हैं, बच्चों को थोड़ा बीच में आराम भी हो रहा है और आप लोगों से हमें प्रोत्साहन भी मिल रहा है। हमारे बीच में विद्याबेन जी गढ़वी आई है, उन्होंने ब्रह्मचारियों के लिए 500 रुपये प्रदान किए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप शर्मा जी बोलिए। नमस्ते मुनि जी एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथि, ब्रह्मचारियों, आचार्य, गुरुकुल के सभी आचार्य और अभिभावक, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का मनोबल बढ़ाया और मैं सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आचार्य ज्ञानेश्वर जी, सत्यपति जी और हमारे बीच विराजमान मुनि जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे ऋषियों की कल्पना थी उस कल्पना को इनके तप ने साकार किया, गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित किया और वानप्रस्थ परंपरा जो विलुप्त हो गई थी उसको समाज में पुनर्जीवित किया। इसके लिए ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और सदैव प्रेरणा के स्रोत के रूप में याद किए जाएंगे। सभी ब्रह्मचारी मन लगा करके मनोयोग से अपने गुरुओं की और ऋषि संस्कृति को इसी तरह से बढ़ाएं और हमें प्रेरणा देते रहें। आप सबका यश कीर्ति दिग दिगांतर तक पहुँचे और इस देश को विश्व गुरु के पद पर आप ही ले जाएंगे, ये हमें आपसे पूर्ण आशा है। धन्यवाद, मुझे सबने सुना। धन्यवाद। हमारे दो गुरुजनों को श्रद्धांजलि के साथ साथ मुझे भी श्रद्धांजलि मिल गई है, तो उसको मेरे लिए शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये श्रद्धांजलि मेरे मुंह से निकल गई और इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मुनि जी दीर्घायु रहें और हमें
अपना मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और हमारे बीच में स्वामी जी हैं। स्वामी जी आइए आप भी। मैं आश्रम में पृथ्वी मुनि अथर्व मुनि जी रहते हैं, उनकी ओर से, किनकी ओर से? हाँ नहीं, अथर्व मुनि जी की ओर से 5100 रुपये ब्रह्मचारियों के लिए प्रदान किए गए। मैं अथर्व मुनि जी का धन्यवाद करता हूँ, अभी जो पीत वस्त्रों में है। और मैं स्वामी जी से लाकरोड़ा से आए, उनसे निवेदन करता हूँ। आपका कितने तक? हाँ, तो स्वामी जी 2 शब्द। निर्गम वाले जो विद्यार्थी हैं तब तक स्थान ले लें। ओम। कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इन बच्चों को देख करके मुझे भी अपने बचपन की कुछ यादें आ गई हैं। जब मैं पढ़ता था तो स्काउट वगैरह में ये सब कार्य व्यायाम वगैरह करते थे। इसके पश्चात रेलवे ज्वाइन किया तो रेलवे ने मुझे 1 साल में 1 महीने के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो वहाँ पर भी बहुत सारे काम किए, तो व्यायाम करने का अवसर भी मुझे मिला। आज अगर आचार्य जी समय दें तो 2 मिनट के लिए मैं कुछ पुराने लाठी के दाव दिखाने का प्रयास करूँगा। दूसरे तलवारबाजी भी बचपन में सीखी है। अब इस उम्र में तलवारबाजी तो नहीं कर सकता, लेकिन लाठी के दो का दाव दिखा सकता। दूसरे 5100 रुपये मेरी तरफ से बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। स्वामी जी ने जब पहले कहा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो मैं सोच रहा था कि स्वामी जी को देख करके लोग रंग बदलेंगे, और स्वामी जी ने तो रंग बदल ही रखा है। तो बात समझ में नहीं आई कि स्वामी जी में कैसे रंग बदला गया होगा। पर अब पता लगा कि स्वामी जी के वो जो पुराने संस्कार थे, जो पका हुआ खरबूजा था, वो रंग फिर से उभरा है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं भी लाठी आदि दिखा सकता हूँ। ये होता है, देखिए, संस्कार। इतना प्रस्तुति दी। तो स्वामी जी का भी देखिए उत्साह, देखिए कितने साल के हो गए? 85 साल के हैं। ये होता है। तो ठीक है, वो भी अवसर आचार्य कर्मवीर जी जब भी बीच में करेंगे, अभी बच्चे भी लाठी करेंगे, तो बीच में वो भी आपका रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद जी। आचार्य कर्मवीर जी आगे के लिए भी कुछ जो बच्चों का उत्साहवर्धन करने वाले लोग होंगे, ऐसे को कुछ तैयार रखेंगे। और अब आपके सामने एक ही जो प्रस्तुति होगी, निहि उद्यम, बिना शस्त्र के युद्ध करना, आत्मरक्षा, दूसरों को घात पहुंचाना। और घात किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए। और आजकल इसकी समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है, और हमारी बहनें भी बहुत इसको सीखती हैं। जगह जगह केंद्र खुले हुए हैं। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं कुछ इसका नमूना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आरंभ करता हूं। संगीत देंगे? बिना संगीत के? बिना संगीत के? ठीक है। युद्धम के लिए स्थिति 1 2 3। आवेदन 1 2। त्रिदेश मुष्टि प्रहार सभी के लिए एक साथ। 1 2 3। 1 2 3। 3 स्थान पर प्रहार को मारना। 3 स्थान पर प्रहार को मारना, मुख पर, छाती पर और नीचे कटी पर। चलो 1 2 3। वापस दूसरा अभ्यास, त्रिदेश शुभपथ मुष्टि प्रहार। एक साथ 2 स्थानों पर प्रहार को मारना। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस त्रिदेश त्रिगुण मुष्टि प्रहार। एक ही संख्या में बहुत गति के साथ में 3 स्थानों पर मारना, मुख पर मारना, छाती पर मारना और नीचे नाभि से नीचे मारना। एक साथ 1 2 3 4 5 6। वापस अर्धमुष्टि प्रहार दोनों हाथों से। यदि व्यक्ति पास हो, हमें पीछे से पकड़ ले। कैसे उसे अपनी सुरक्षा करनी है? पीछे से पकड़े, आगे से पकड़े, दोनों तरफ हम उसको मार करके अपना बचाव कर सके। अर्धमुष्टि प्रहार दोनों हाथों से एक साथ। 1
2 3 4 5 वापस। ये स्थिति वो होती है जब कोई हमको ऐसे कस करके पकड़ लेता है, कैसे उससे छूटना है, उसको आगे ये जो मुट्ठी है, पंच है, ये मारना होता, पीछे से कोई पकड़ता, कोहनी मारनी होती है। अब वो नमूना होगा जब व्यक्ति हमको कहीं दूर खड़ा हो, उसको आघात पहुंचाना हो, पैर बढ़ा करके हाथ पहुंचा करके मारते हैं अर्धमुष्टि प्रहार एक हाथ से। सभी के लिए एक साथ, 1 2 1 2 वापस। संयुक्त मुष्टि प्रहार, जब कोई व्यक्ति बराबर में हो, बराबर से हमें मारने के लिए आ रहा हो, तो किस प्रकार से हम बराबर में जाकर के उसको आघात पहुंचा सकते हैं। संयुक्त मुष्टि प्रहार दाहिनी तरफ से, चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस। विलोम पार्श्व मुष्टि प्रहार, सुरक्षा भी लेनी है और उससे बचना भी है, उसको आघात भी पहुंचाना है। विलोम पार्श्व 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस। षड्विध मुष्टि प्रहार, 6 जगह पर प्रहार को मारना होता है, इसको बोलते हैं षड्विध मुष्टि प्रहार। आगे मारते हैं, बराबर में मारते हैं, एक साथ, चलो 1 2 3 4 5 6 सामने 1 वापस। व्याघ्र पद प्रहार, शेर की तरह मारना, व्याघ्र अर्थात जो चीता आदि होता है उसकी तरह मारना, छाती पर मारना, इतना दबाव के साथ मारना कि व्यक्ति नीचे गिर जावे। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस। किसी के मर्म स्थान कंठ को मारना हो तो जैसे नख मारे जाते हैं, व्याघ्र नख प्रहार, नाखून से मारना, इस प्रकार से आकृति बनती है उंगलियों की, सुरक्षा लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस वापस। संकोच क्यों करते हैं? अच्छे से बजा लो, इनका बच्चों का उत्साहवर्धन भी होगा, आपको भी लाभ होगा। देखिए, वीर ताली बजनी है तो मैं बोलूंगा वीर ताली। धन्यवाद। 3 आवृत्तियां करनी है। ओम। अगला जो प्रहार, शेन प्रहार, बाज की तरह, जैसे बाज झपट्टा मारता है इस प्रकार से झपट्टे की तरह गर्दन के किसी को झपटना, शेन प्रहार। सुरक्षा लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस। कई बार हमारे मन के अंदर एक भाव होता है कि केवल पढ़ाई में ही मस्तिष्क लगता है, लेकिन इसमें भी अपना पूरा दिमाग लगाना हो पड़ता है, एकाग्रता बनानी पड़ती है, सारा का सारा उसको संख्याओं के साथ पकड़ना, क्रियाओं को। यह भी एक शारीरिक उन्नति के साथ साथ मानसिक उन्नति है, और भिन्न भिन्न इन सब व्यायामों को करना। अगला जो है सर्प मुख प्रहार, एक साथ, जैसे सर्प फना मार करके दूसरे को डसता है, इस प्रकार से सर्प मुख प्रहार। 1 2 3 1 2 3 1 वापस। युग पद हस्त तल, एक साथ मुख पर मारना। 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस। अंगुली भल प्रहार, शत्रु के मर्म स्थल, गर्दन पर, आंखों पर मारना। और इसके निध्यम की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि कम बल में दूसरे के मर्म स्थल पर मार करके उसको अधिक आघात पहुंचाना, क्योंकि इसमें कोई डंडा लाठी नहीं होती। तो अगला वो देखेंगे आप, अंगुली भल प्रहार, एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 वापस। त्रिपद मुष्टि प्रहार, 3 कदम आगे चल के जाना और 3 कदम वापस आना, एक साथ सुरक्षा लेते हुए। त्रिपद मुष्टि प्रहार 1
2 3 वापस 1 2 3 वापस। यहां से सुरक्षा सुरक्षा एक साथ, ऊर्ध्व सुरक्षा, मध्य सुरक्षा और अधः सुरक्षा एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 मध्य सुरक्षा यहीं से 1 2 3 4 5 6 अधः सुरक्षा 1। अच्छा अभ्यांतर करोगे, चलो अभ्यांतर कर लो। 2 3 4 5 6 7 अधः सुरक्षा 1 2 3 4 5 6 वापस। सुरक्षा कोई हमको मारता है, किस प्रकार से हमें उसके प्रहार से बचना है, अपनी सुरक्षा करनी है। अब यहीं से पदाघात के लिए स्थिति एक साथ 1 अधः पदाघात 1 2 3 4 5 मध्य 1 2 3 4 5 ऊर्ध्व पदाघात ऊपर तक 1 2 3 4 5 वापस। अभिवादन 1 2 वीर ताली। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सभी विद्यार्थी छाया में अपने स्थान लेवें। अभिनय बच्चों के, ब्रह्मचारियों के कार्यक्रम को देख करके आपने अनेकों ने धन दे करके प्रोत्साहित किया है। जो नए आए हैं उनके मैं नाम बोल रहा हूँ। श्री जय भगवान जी, जिनके 2 सुपुत्र यहाँ पढ़ते भी हैं, उन्होंने 11,000। श्री अनिल रावल जी 1,000। श्री अशोक मुनि जी 1100 रुपये। स्वामी हरीश्वरानंद जी 5100 रुपये। श्री देवराज जी गढ़वी 500 रुपये। श्री अमरनाथ जी यादव बिहार 500 रुपये। श्री खीमजी भाई गुरुकुल भवानी 1100 रुपये। श्री कांति भाई भुजोड़ी 100 रुपये। श्री सोमवीर जी 500 रुपये। श्री राजकुमार जी बिहार 1100 रुपये। श्री हिमता जी काका 1100 रुपये और स्वामी सत्येंद्र जी 500 रुपये। हम सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभिनय जी इधर आएंगे और आगे का कार्यक्रम हो। देखिए, आप सामने एक भवन देख रहे हैं हरे रंग का, जो कि हमारी सुविधाएं हैं, शौचालय, स्नानागार, लघुशंका आदि के लिए शुद्धि स्थान है। और इसके बनने से आप सबको बहुत सुविधा लग रही होगी, अच्छा लगता होगा, अच्छे से हम शुद्धि से निवृत्ति को प्राप्त हों। ये दानदाता MDH के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए में बना है। ये उन्हीं की ओर से इधर व्यायामशाला बन रही है, जो कि इधर बनने को है। इसमें और यंत्र भी आने, वो सब उसका उद्घाटन कुछ समय बाद में होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर ये सुविधाएं हैं, गुरुकुल के भाग में जो गुरुकुल भवन है जहाँ ये विद्यार्थी रहते हैं, अभी लगभग 75-76 बच्चे हैं, तो वहाँ 2 स्थानों पर 2 और शौचालय स्नानागार हैं। हर मंजिल पर 1-1 है, यानी कुल मिलाकर के 6 हैं। तो हमने सोचा था कि इससे सब ब्रह्मचारियों का हो जाएगा, एक साथ दिनचर्या होती है। उस समय का जो हमारा आकलन था, अधिक करके
सामान्यतया जो छात्रावासों में शौचालय स्नानागार होते हैं उनकी अपेक्षा हमने अधिक किए थे, लेकिन व्यवहार में हमारे को वो कम पड़ गए। तो इस दृष्टि से हमने ये सोचा कि गुरुकुल भवन के पीछे की ओर एक और शौचालय स्नानागार की व्यवस्था 3 मंजिलों पर हो। जैसे कि ये सामने दिख रही है आपको, इसका चौथाई भाग वो 3 मंजिल पे रहेगा। उसकी योजना बनी और विद्यालय के कक्ष के लिए 15 कक्ष जैसे, उसमें 2 मंजिल पे 5-5 कक्ष, 10 कक्ष जो कि 6-6 लाख के हैं। और ऊपर का जो विशाल भवन अब 5 कमरों को मिला के एक हॉल जैसा करने का विचार हुआ। तो कुल मिलाकर के 3 मंजिला जो विद्यालय कक्ष है उसके 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा हमारे को था। इसका शिलान्यास अभी 21 तारीख को होगा। आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज का आशीर्वाद उस दिन रहेगा। यही 21 तारीख अभी आने वाली है, अगले सप्ताह ही। तो उस विद्यालय कक्ष के लिए, जिसको हमने वेदशाला नाम दिया है, कि जिसमें वेद और ज्ञान की कक्षाएं होंगी, केवल वेद स्मरण की ही नहीं और भी कक्षाएं होंगी। और जहां अभी कक्षाएं लगती हैं वहां विद्यार्थी रहेंगे। तो उससे संबंधित 1.5 करोड़ रुपए आप सबके सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से, उनके वचन हमें प्राप्त हो गए हैं। मैं सभी दानदाताओं का, जिन्होंने भी कक्ष का कहा, 2 का तो मैंने अंदर भी नाम लिया था, अन्य भी दानदाता हैं जिन्होंने ऐसे 15 के लिए 6-6 लाख वाले हमारे को 15 दानदाता मिले, जो कि 90 लाख रुपए हुए। और 60 लाख रुपए एक और दानदाता ने दिए। ऐसे 1.5 करोड़ रुपए का आश्वासन हमें प्राप्त हो गया है और उसी के बल पर हम ये शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही ये शौचालय स्नानागार की सुविधा उन बच्चों के लिए करनी है। और बच्चे और बढ़ने भी हैं, जिसको हम क्षमता को 120 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। अधिकतम क्षमता 120। तो उसके लिए जो आवश्यक शौचालय स्नानागार हैं वो प्रत्येक तल से जुड़े हुए पीछे की तरफ बनेंगे। ये वेदशाला भी उधर पीछे की तरफ बनेगी। अभी रेखा भी खींची है उन्होंने सफेद रंग की, जिससे उसका आकार पता लगता है कि क्या चीज कहाँ बनेगी। तो ये जो वर्षा जल वाली टंकी है उसके पीछे शौचालय स्नानागार भी बनेंगे। फिर आचार्य करमवीर जी ने कहा, जी बच्चों को कपड़े सुखाने के लिए दिक्कत होती है। अभी तो बरामदे में करते हैं, छत पे भी करते हैं, लेकिन जब बारिश आती होती है तो कपड़े सुखाने के लिए दिक्कत होती है। तो अभी जो ये वेदशाला और शौचालय स्नानागार, शुचि स्थान बन रहा है, उसकी छत पर भी टिन शेड बनाने के लिए और ऊपर किया। जैसे सामने है, इस पे टिन शेड नहीं है सुखाने के लिए, लेकिन वहां ब्रह्मचारियों के लिए वो भी बनेगा। तो उसके लिए भी जो खर्चा हमारा प्रस्तावित है वो 68 लाख का है। अब कार्य तो हमें प्रारंभ करना ही है और इस 68 लाख में से भी लगभग 20 लाख का आश्वासन हमें प्राप्त हो चुका है। अब बचे कितने? 48 लाख बचे हुए हैं। तो उसके लिए आप स्वयं या तो आपसे जो परिचित व्यक्ति हैं उसमें जितना भी अपना अंशदान देना चाहें, थोड़ा अधिक, और जो दानदाता होंगे अधिक वाले और भी उनका नाम वहां पर रहेगा, कमरे वालों का तो नाम रहेगा ही। तो ये हमारी योजना है और इससे संबंधित पत्रक भी यहाँ पर उपलब्ध है और इधर से ले सकते हैं। जो पूछताछ कार्यालय है वहाँ पर वो कागज छपा है, उसमें आपको थोड़ा विवरण मिलेगा उस योजना का। तो मैं आप लोगों से, गृहस्थियों से, जो समर्थ हैं उनसे इसके लिए सहयोग की कामना करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ। ये आएगा तो जैसे ये उपयोग के लिए है, शिविरार्थी आते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो जैसे ये बनाए ऐसे ब्रह्मचारियों की भी वो पूर्ति होगी। तो धीरे धीरे होगा। निर्माण तो हम प्रारंभ कर ही रहे हैं और अगले 6, 7, 8 महीने में वो पूरा होगा। और हम आशा करते हैं कि आप सबके सहयोग से तब तक ये बचा हुआ 48 लाख भी प्राप्त हो सकेगा। अब आगे कार्यक्रम के लिए मैं जी, हमारे बीच में हिमता काका जी हैं, आप खड़े हो जाइए। आप नमस्ते। ये कितने वर्ष के होंगे? स्वामी जी 85 साल के हैं, ये 98 साल के हैं।
हम कह नहीं सकते कि ये 98 साल के होंगे। यहाँ का सारा बगीचा कर्मचारियों को देखना आप करवाते हैं, घूमते हैं, करते हैं, समय समय पे आते हैं। तो स्वामी विश्वंग जी ने आपसे भी निवेदन किया था कि जी आप भी गुरुकुल के लिए कुछ करवाइए, तो अभी आपने 1 लाख रुपए इसके लिए प्रदान करने का वचन दिया है। हम उसका आपका धन्यवाद करते हैं। ओम। जो दंड वाले लाठी वाले ब्रह्मचारी हैं वो अपना दंड लाठी लेकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारा जो भारतीय देशी परंपरा, जो एक कहें कि हमारी जो परंपरा चलती आई है, सब जन अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में लाठी लेकर के चलते थे। अपने बड़े बुजुर्ग तो कई सारे अभी भी लेकर के चलते हैं। वो लाठी केवल लेकर चलना नहीं, उसको लाठी को किस प्रकार से चलाया भी जाता है। एक ही प्रकार से नहीं, अनेकों प्रकार से लाठी को चलाना, लड़ना, सुरक्षा करना, वो सभी सारे के सारे नमूने आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी लाठी वाले ब्रह्मचारी हैं आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। पंक्ति सीधी। सब सज्ज हैं, तैयार हैं। दंड संचालन। दंड की स्थिति 1 2 3। मार हाथ, प्रार भस्व, गतिक साथ, तिष्ठ, रोक हाथ, तिष्ठ। अब दोनों दिशाओं में आगे मारना, पीछे रोकना, 2 दिख एक साथ शुरू कर। 1 2। तिष्ठ। रणमार बाईं ओर से, बाएं भुजा पर लाठी। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रणमार दाहिनी ओर से। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तिष्ठ। ऐसे दाहिनी भुजा से आगे चलते जाना और पीछे हटना, इस पर इसको बोलते हैं रणमार दाहिनी ओर से। रणमार चाल, 4 कदम आगे चलते जाना, 4 कदम पीछे हटना, संख्या के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8। छलांग मार करके लाठी को चलाना होता है, उसको बोलते हैं रणमार छलांग। दाहिनी भुजा पर लाठी, ईश्वर, रणमार छलांग। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तिष्ठ। रणमार बाठी, बैठ करके दूसरे के पार के टखने पर मारना। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तिष्ठ। द्वंद के लिए सम्मुख है। युद्ध के लिए अभिवादन। 1 2 3 4। वापस। पंक्ति संख्या 1 3। सिर मार, सिर रोक, शुरू कर। एक बार जोरदार ताली बजा करके इन बच्चों का सावधान करें। सिर पर मारना, सिर पर रोकना। तिष्ठ है। सिर, कान, कमर, गट्टा एक साथ, शुरू कर। तिष्ठ।
बाई कनपटी दाई कनपटी हुल सिरमार। पंक्ति संख्या 1 और 3 शुरू कर। पृष्ठ है, सम्मुख है, लाठी लपेट, आवेदन 1 2। वीर ताली करेंगे, वीर ताली। धन्यवाद। अब अगला अभ्यास जो होगा 80 तलवार संचलन का होगा। सब विद्यार्थी अपने स्थान पर जाकर के दंड रख देंगे। और मैं निवेदन करता हूं, स्वामी जी हमें जो कुछ थोड़ा स्वामी जी आइए। दंड का अभ्यास दिखाना चाहते थे, मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं। स्वामी जी हमें एक स्वामी हरीश्वरानंद जी और वीर ताली पहले से बजाएंगे, वीर ताली। तलवार वाले जो विद्यार्थी हैं तैयार रहेंगे अपनी तलवार लेकर के। देखिए, बाल्यकाल से आर्यवीर दल और ये सब सीखना सिखाना, उसका कितना अभ्यास है। शरीर भी अच्छा है और आज भी ये उत्साह रखते हैं कि आपके मन में वो सब विचार आए कि मैं भी प्रदर्शित करूं। ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है, छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए। जी स्वामी जी प्रारंभ कीजिए। ओम। इसको बाना चाल बोलते हैं, बाना चाल। आगे 1 मार, पीछे 2 रोक, अमरवेल भी बोलते हैं इसको। स्वामी जी का लंबा अभ्यास रहा होगा, इस कारण से अभी भी याद है इस मन सर। रणमार चौमुखी। स्वामी जी के लिए था ऐसे लगातार ताली। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आराम स्वामी से, जी। धीरे धीरे आराम से बिल्कुल, आइएगा। आराम स्वामी से। जी का धन्यवाद। सहज होकर के आगे तलवार का कार्यक्रम होगा, उसके किसी- लिए ब्रह्मचारी आए यथावत। बीच में मैं तब तक दानदाताओं की जी। सूची कर देता हूँ। तब तक अगली कार्यवाही के लिए ब्रह्मचारी आएंगे, तैयार अपना स्थान होंगे। लेंगे, ब्रह्मचारी अपना स्थान तो लेंगे। आप सभी ने जिन्होंने पिछली बार के बाद में और प्रोत्साहित किया है, मैं उनके नाम लेता हूँ। स्वामी संपूर्णानंद जी मथुरा 200 रुपए, समाधान जी पाटिल 5100 रुपए, महेंद्र मुनि जी 2100 रुपए, मुकेश जी 2100 रुपए, डॉक्टर अशोक जी बिहार 1100 रुपए, श्री सुरेश भाई जी पटेल अहमदाबाद 11,000 रुपए, ब्रह्मचारिणी माता सुमेधा जी 5,500 रुपए, संगीता मंडल उत्तराखंड रुद्रपुर 1100 रुपए और मिठाई, सर्वेश्वर कुमार जी उत्तर प्रदेश 1000 रुपए, शंभू जी बिहार 600 रुपए, रमेश चंद्र जी हिमाचल प्रदेश 1100 रुपए, रमेश पड़िया जी जैतपुर 500 रुपए, वीरेंद्र सिंह जी दिल्ली 5,000 रुपए, आचार्य रामदयालु जी 11,000 रुपए और आचार्य अभय जी 5100 रुपए। सभी के लिए तालियां बजाइए। धन्यवाद सभी दानदाताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे तलवार का प्रदर्शन देखिए। ये जो तलवार का प्रदर्शन होगा, इसका जो भी निर्देशन होगा, हमारे ब्रह्मचारी अभिनय जी हैं। अभिनय जी इसका विधिवत निर्देशन करेंगे। ब्रह्मचारी अभिनय जी आरंभ कराएंगे। ओम। 80 के लिए नमस्ते। 1 2 80 सज। 1 2 3 4 दीदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 पाव चक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 पंचक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2
एक, गर्दन काट, चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, गर्दन काट, छलांग, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, व्यूह चाल के लिए स्थिति, पहला पलट गर्दन काट, एक साथ सभी, नजर खोज, पलट काट, पवित्र चाल, 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 अगला, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आधा चलो, पवित्र चाल, नजर खोज, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आधा चलो, पवित्र चाल, नजर खोज, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आधा चलो, पवित्र चाल, नजर खोज, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आधा चलो, पवित्र चाल, नजर खोज, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आधा चलो, पवित्र चाल, नजर खोज, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आधा चलो, पवित्र चाल, नजर खोज, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आधा चलो, पवित्र चाल, नजर खोज, आगे काट, पीछे काट, नजर खोज, आधा चलो, पवित्र चाल, दंड के लिए सच, 6 प्रहार, सभी साथ, दंड के लिए नमस्ते, 1 2, हाथ मिलाएंगे, वापस 3 4, 6 प्रहार, बोलता जाऊंगा उसी के साथ करेंगे, तमाचा, बाहरा, बाया चीर, दाया चीर, अड़ी, सिर, 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 12 प्रहार, तमाचा, कमर, चीर, सिर, बाहरा, अड़ी, पालट, फूल, भंडारा, छुट्टी, काट, छाट, तमाचा, चीर, सिर, बाहरा, अड़ी, पालट, फूल, भंडारा, छुट्टी, काट, छाट, वापिस, अभिवादन। धन्यवाद। अब वीरताली करेंगे। अभी रुकिए, मैं बोलूंगा उसके साथ हमारी सारी एक साथ जानी चाहिए जोर से, वीरताली। ब्रह्मचारी अभिनय जी का बहुत धन्यवाद। आपके निर्देशन में, संचालन में सभी विद्यार्थियों ने इस असी तलवार का बहुत अच्छा प्रदर्शन आपको सिखा, और आप ही मुख्य रूप से इनको सिखाते हैं। और भी विद्यार्थी हैं लेकिन मुख्य रूप से आप रहते हैं। आपका पुनः धन्यवाद। सभी ब्रह्मचारी से निवेदन, हाँ आगे आचार्य कश्यप जी आगे के संचालन के लिए सभी अपने अपने तलवारें रख देंगे। तो अगले कार्यक्रम की चर्चा हो, तो इस बीच में जो दान आया है ब्रह्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें श्रीमती शशि खुल्लर जी चंडीगढ़ 1100 रुपये, श्री अंबालाल जी 500 रुपये, प्रदीप जी 500 रुपये, चंद्रशेखर जी शर्मा जयपुर 5100 रुपये। हम सभी का इनका धन्यवाद करते हैं।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी तालियां बजाइए उनके लिए। धन्यवाद। बाद में करूंगा। और जो मैंने गुरुकुल के आगे के लिए आपके सामने योजना रखी, देखिए ये गुरुकुल पहले छप्पर में चलता था, 10 छोटे छोटे कमरे थे, जितने ब्रह्मचारी आते थे कुछ आश्रम में भी रहते थे, कुटियाओं में। और फिर आप सबसे निवेदन किया गया, जनता से, आर्यजनों से, सबने सहयोग किया, तो ये गुरुकुल बन गया। और जब ये गुरुकुल बन गया तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि भाई हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, व्यवस्था है। तो इतने ब्रह्मचारी भी आ गए, रह रहे हैं, तो जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं यदि हम उसको पूरा करें तो जो बच्चे जो अपने बच्चों को दे सकते हैं, पढ़ाने के लिए चाहते हैं, तो वो संख्या और अच्छे से हो सकती है। तो ये जो मैंने अभी 48 लाख रुपए की बात रखी थी आपके सामने, तो उसमें से 2 जनों का अभी आया। एक तो हिमता काका का आया 1 लाख रुपया, और एक और आए हैं श्री जय भगवान जी, उन्होंने भी इस भवन के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो 48 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 46 बचेंगे। और इससे संबंधित जो योजना है उसके पत्रक मेरे पास में है, निवेदन पत्र है। उसमें से आप में से जो भी इच्छुक हो, आप देखना चाहें, लेना चाहें, दूसरों को देना चाहें, तो उसके कागज मेरे पास से ले लेंगे। ओम। आगे का कार्यक्रम कश्यप जी। विभिन्न आसनों को करेंगे, और एक माइक आचार्य कश्यप जी के पास भी हो, वो बोलती रहिए। नटराज आसन, गरुड़ासन, आसन का नाम कश्यप जी आसन का नाम बोलते रहिए माइक से, आप बोलिए। पद्मासन करेंगे। बद्ध पद्मासन, दोनों हाथ पीछे से। अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, आकर्ण धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शवासन में लेट जाएंगे। सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीडासन, सेतुबंधासन, मत्स्यासन। आसन अभी गति में किए जा रहे हैं। आगे रस्सी मलखम करेंगे। उस मलखम में अन्य साथी, इसमें वीर ताली के बिना भी आप बजाते रहिए जब जब आपको अच्छा लगे। देखिए एक मलखंब ये लकड़ी का यहाँ बंधा हुआ है, लकड़ी का भी है, ये रस्से का मलखंब है, उस पे ये बच्चे करतब कर रहे हैं। रस्सी मलखम कर रहे हैं। अगला स्तूप, द्वितीय स्तूप। भूमि पर आसन करना भी कईयों को कठिन होता है। ये बच्चे भूमि पे भी कर लेते हैं, ऊपर रस्से पे भी कर रहे हैं, और नीचे भी विभिन्न आसनों के रूप में स्तूप बनाए जा रहे हैं। अलग अलग की कलाकृतियां, परस्पर समायोजन, उन सब कोई कुछ न कुछ कर रहा है यहाँ पर। ऊपर पद्मासन करते हुए रस्सी मलखम के ऊपर पद्मासन।
बच्चे का कर्तव्य ऐसा है कि तालियां रुकनी ही नहीं चाहिए। अगला स्तूप, तृतीय स्तूप। तृतीय स्तूप। बिना सहारा लिए पद्मासन। नीचे भी विभिन्न आसनों को ब्रह्मचारी कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ब्रह्मचारी दर्शन, शवासन, ओंकारासन। देखिए कितना कठिन आसन किया है। नीचे भी वृश्चिकासन, बकपद्मासन, पद्मासन, ओंकारासन, वृक्षासन, अनेक प्रकार के विभिन्न स्तूपों के माध्यम से अनेक आसन किए। अगला स्तूप चौथा। देखिए सामान्यतया तो रस्सी पे चढ़ना भी कठिन होता है, हर व्यक्ति रस्सी पे चढ़ भी नहीं सकता। ब्रह्मचारी देवांश जी अभी दो चार दिन पहले ही एक आसन करते हुए ये ऊपर से ही गिर गए थे, थोड़ा कमर में चोट लगी थी, फिर से तैयार हो गए हैं, फिर से तैयार हुए हैं गिरने के लिए। गद्दा रहता है, सुरक्षा भी। दो ब्रह्मचारी नीचे खड़े हुए हैं कि अगर किसी कारण से गिरते अगला हैं तो स्तूप। थाम लें। एक स्तूप लगभग 20 से 30 सेकेंड में हो जाता है, लेकिन इसको सीखने के लिए ये लोग कई महीनों से मेहनत करते हैं। ब्रह्मचारी ऋषि पद्मासन। अगला स्तूप, हट जाइए। ब्रह्मचारी वेद जी और ब्रह्मचारी सत्यवीर जी ऊपर साइड में। ब्रह्मचारी मंथन जी ये व्यायाम की कला में बहुत निपुण है। रस्सी मलखम हो, लकड़ी मलखम हो, तलवार हो, लाठी हो, प्रत्येक क्षेत्र में, व्यायाम के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत रुचि से मन लगा करके आसन आदि सब कर रहे हैं। ठीक है, टाइट पकड़ के लेट जाइए इसको। इसी पर ये वृक्षासन भी करेंगे, बहुत कठिन आसन है, बहुत बल लगता है। ठीक है, रोकिए उनको, चलिए। सैनिकों की तरह, जिम्नास्टों की तरह विभिन्न कार्यकलाप ब्रह्मचारी कर रहे हैं। रस्सी मलखम नमस्ते, धन्यवाद सभी ब्रह्मचारियों का। अब आपको वीर ताली बजानी है, बजाएंगे वीर ताली। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में ये लकड़ी वाला करेंगे। ये लकड़ी वाला मलखंब था, 1000 रुपए वानप्रस्थ में भेज दिए, आप तक पहुंच जाएंगे। तो कन्या गुरुकुल के लिए भी मंकी बार उन्हीं सज्जन ने किया, श्री विक्रम जी वढेरा दिल्ली के हैं। इसके लिए भी 25,000 दिए और उसके लिए भी 25,000 उन्होंने दिए। ओ अब आगे का कश्यप आप जी। लकड़ी मलखम देखेंगे। लकड़ी मलखम करने के लिए 4 ब्रह्मचारी वृश्चिक चाल में चलते हुए यहाँ पर आएंगे। आइए। ब्रह्मचारी मंथन जी, ब्रह्मचारी सत्यवीर जी, ब्रह्मचारी देवांश जी और ब्रह्मचारी लगातार बजा सकते हैं इनके, तालियां लगातार लगातार। मलखम अभिवादन। रुकनी नहीं चाहिए। निर्भय जी, नमस्ते जी का है।
ब्रह्मचारी वेद जी, एक छोटे ब्रह्मचारी, एक बड़े ब्रह्मचारी, इस प्रकार से क्रमशः आते जाएंगे और बीच बीच में आपको विभिन्न प्रकार के इस पर भी एक उस पर ही आसन करते हुए भी दिखेंगे। ऐसा लगता है जैसे नीचे आसन करते तो सरल लगता है, ऊपर बहुत कठिन होता है। अपने आप को संभालना है, ऊपर संभाल करके फिर आसन करना है। वृक्षासन, बहुत बल लगता है इसमें, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब दो ब्रह्मचारी मिलकर के एक ही खंभ पर आसन करेंगे। देखिए कितना कठिन आसन होगा, आप विचार कीजिएगा। दोनों पैरों में पैर फंसा करके ब्रह्मचारी विराट मंथन जी के पैर के ऊपर, बहुत सुंदर। ब्रह्मचारी ऋषि एवं ब्रह्मचारी मंथन पेची लगा करके लघु स्तूप दिखाते हुए ब्रह्मचारी ज्ञानेश, मत्स्यासन, ये प्रतिदिन प्रातः काल इसका अभ्यास करते हैं। और ये शीशम की लकड़ी होती है, ये जो मलखम है ये शीशम की लकड़ी है और इसके ऊपर एरंड का तेल लगाया जाता है और उस तेल को लगा करके फिर ये आसन किया जाता है। ब्रह्मचारी देवांश जी, ये मलखम हमें ब्रह्मचारी के पिताश्री ऋषिदेव जी उनके माध्यम से प्राप्त हुआ है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। अभी यहाँ पर आए हुए हैं ईश्वर जी, तो आए हुए हैं, एक बार आगे आइए, एक बार आगे आ जाएंगे। ईश्वर भाई, ईश्वर भाई बहुत सुंदर। अगला स्तूप, आगे आइए। स्तूप के लिए आ जाएंगे। तो इनके पास मलखम रखा था, हमें बहुत सुंदर। आवश्यकता थी, तो इन्होंने दान कर दिया गुरुकुल के लिए, धन्यवाद। लकड़ी मलखम और रस्सी मलखम की जो रस्सी है वो भी आपकी तरफ से ही हमें मिली है। ये अनेकासन करते हुए और नीचे भी अनेकासन करते हुए प्रथम स्तूप, बहुत सुंदर। द्वितीय, ये युद्ध के लिए होता है, तैयार करने के लिए। ब्रह्मचारी विकल्प जी, ये संगीत भी बज रहा है, ये रणभूरी बज रही है। जैसे रण में जाते हैं तो भूरी बजती है। आप लोगों की तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। जितना आप तालियां बजाएंगे इनका उत्साह बढ़ेगा, जितना उत्साह बढ़ेगा आसन उतने सुंदर होते चले जाएंगे। आपकी ताली इनके आसन से कठिन नहीं है, आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। ये झाप लगाते हुए एकदम अचानक से उस चीज को छोड़ते हैं और उसमें संभलना होता है। अगले ब्रह्मचारी सत्यवीर जी, ये भी व्यायाम आदि के प्रति बहुत उत्साहित रहते हैं, हर चीज को सीखना चाहते हैं। कटोरी के ऊपर जो लकड़ी मलखम है उसकी कटोरी के ऊपर पैर रख करके अलग अलग प्रकार के आसन, वृक्षासन, शवासन, धन्यवाद। अगला स्तूप। अभी ये बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, अभी ये धीरे धीरे और कुशल हो जाएंगे, धीरे धीरे और अच्छे से करने लगेंगे। कुछ ने नया सीखा है, कुछ थोड़े पुराने हैं। ब्रह्मचारी सीखते हैं और फिर आपस में ही एक दूसरे को सिखाते हैं, जैसे गुरुकुल की पढ़ाई में भी इसी proकार होता है। बहुत सुंदर स्तूप, पर्वत स्तूप, बहुत सुंदर। अगला ब्रह्मचारी विराट, बहुत स्फूर्तिला ब्रह्मचारी है। आपकी तालियां बंद हो गई, ये नहीं थक रहे, आप लोग ताली बजाने में थक रहे हैं। आपको इसके बाद भोजन अवश्य मिलेगा।
ये देखिएगा अभी किस प्रकार से झाप लगाएंगे, देखिएगा ऊपर से एकदम कुछ छोड़ करके नीचे गिरेंगे, वहीं इनको कैंची से पकड़ना होता है। पांच फीट के ऊपर से भी यदि हम गिर जाए तो बहुत डर लगता है। ब्रह्मचारी निखिल जी, आप हिमाचल प्रदेश से हैं। ब्रह्मचारियों का इतना उत्साह होता है कि पैरों में चोट होती है, फिर भी नहीं जी हम तो करेंगे, मना करते हैं, रोकते हैं तो भी इसे करना चाहते हैं। पताका, पताका बहुत सुंदर। आप सभी अभी छाया में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ये भी बहुत तप गया है और ये लगातार 2 घंटे से धूप के अंदर आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर वृक्षासन। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्तूप। ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मचारी दर्शन जी, उनके नीचे विराट जी, उनके साइड में ऋषिदेव जी, मंथन जी और उनको पकड़े हुए निखिल, सत्यवेद, देवांश, वेद जी। आगे छोटे ब्रह्मचारी आसन करके एक नया स्तूप दिखाते हुए अगला स्तूप। मार के ऊपर चढ़ते हुए सबने सीधी सादौड़ी लगाई थी, उल्टी सादौड़ी लगा करके चढ़ करके ऊपर देखिए कौन सा आसन कर रहे हैं आप लोग। देखिए आप नीचे कर पाएंगे क्या, एक बार विचार कीजिएगा। ब्रह्मचारी दर्शन जी, बहुत सुंदर ओंकार आसन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत धैर्य रखना पड़ता है और धैर्य के साथ करते हैं तब जाकर के होता है, एकदम छोड़ करके फिर करना। अब यहाँ से देखिए इन्होंने ये कोणासन करके अब सीधा वहां बैठ करके छाप मारेंगे। बहुत सुंदर। ब्रह्मचारी ऋषि, ये मलखम में 2 विद्यार्थी, ब्रह्मचारी ऋषि और ब्रह्मचारी मंथन, अच्छे पारंगत विद्यार्थी हैं। देखिए किस तरीके से पूरा घुमा करके पूरे शरीर को, बहुत सुंदर। आप लोगों की तालियां बंद हो रही हैं, बार बार याद कराना पड़ता है। हम जब सुबह व्यायाम का अभ्यास कराते हैं तो एक समय में एक चीज करवाते हैं, लेकिन आज इनको लगातार 2 घंटे से प्रदर्शन चल रहा है, थके हुए हैं, फिर भी कोई उत्साह की कमी नहीं है। आप लोगों की तालियां, बहुत सुंदर। अगला स्तूप, ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मचारी निखिल जी खड़े होंगे कटोरी के ऊपर और अभिवादन आसन करेंगे। उनके नीचे ब्रह्मचारी विकल्प, नीचे दर्शन, बहुत सुंदर। ठीक है, अगला आगे देखेंगे ब्रह्मचारी, साइड में हो जाएंगे सभी। ब्रह्मचारी मंथन जी, इस मलखम के प्रति पूरा इनका अधिकार है, सब कुछ कर लेते हैं पूरा स्पीड में, पूरी गति से। और अन्य ब्रह्मचारी भी जो सीखे हैं उनको तैयार करने वाले वही है ब्रह्मचारी मंथन जी, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। सुबह सुबह कई बार मैं 3 बजे उठ करके आके घूमता हूँ, तो अपनी रुचि से आकर के हमारे को अपना अभ्यास करते हुए दिख जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब ये तीनों जो हम मलखम आरंभ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले इसको सादवड़ी बोलते हैं, तो इसका अभ्यास तीनों क्रमशः कर रहे हैं। इसके बाद इसी में क्रमशः उल्टेवड़ी बोलते हैं, इसको उल्टा करके फिर वापस पलट करके उसी को दोनों एक दूसरे पे सादवड़ी मारेंगे। चलिए दर्शन जी, नहीं उठ पा रहे, बहुत सुंदर। ठीक है, विराट जाएंगे, अब विराट जाएंगे। अब जो आपने अभी सादवड़ी देखी थी, उसका 10 रंग होता है, जो बहुत गति में करना होता है। एक या दो भी कर लेते तो पूरे खूब थक जाते हैं। ये छोटा ब्रह्मचारी विराट जो अभी मलखम कर रहा है, इसी प्रक्रिया को आप बड़े ब्रह्मचारी के माध्यम से भी देखेंगे। अब इसी को ब्रह्मचारी मंथन करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब तालियां नहीं रुकनी चाहिए आप लोगों की, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उत्तिष्ठा। इनकी ओर से नमस्ते हो गया, और अब हमें वीर ताली बजानी है, और 2 क्रम लगातार करें, बजाएंगे वीर ताली। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम के लिए तैयारी हो। इस बीच में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो हमें सहयोग राशि प्राप्त हुई है, गुप्तदान 5100 रुपये, श्री रामकरण जी 550 रुपये, श्री सामंत विश्राय गढ़वी जी, माता सामंत विश्राय गढ़वी जी 1100 रुपये, श्री नीलेश जी पंड्या 1100 रुपये, मान सिंह जी 500 रुपये। मैं सभी दानदाताओं का, सहयोगकर्ताओं का, प्रोत्साहनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। आगे की प्रक्रिया हो, मैं बच्चे तैयार होंगे, मैं आर्यवन के मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप कुछ थोड़ा 2 शब्द बोलिए। ये माइक भी ठीक करिए, इसको ठीक करो। हाँ, कुछ बोलिए। पूरा हो गया? अच्छा, तो ये व्यायाम प्रदर्शन का पूरा हो गया। मैं प्रतिभाओं के रूप में श्री मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। मुनि जी और सभी लोगों को नमस्ते, सभी ब्रह्मचारियों को और अभिभावकों को नमस्ते। बच्चों ने बहुत सुंदर मलखम और रसा का व्यायाम हमको बताया। बहुत कठिन होता है, ऑयल वाला होता है, वो तेल वाला खंभा, उस वो माइक नहीं चल रहा है, दूसरा दीजिए। और गिरने की भी संभावना रहती है, मगर कितनी झड़प से त्वरित उन्होंने अपना व्यायाम बताया बिना हिचकिचाहट के। ये हमको तो बैठे बैठे आसान लगता है, मगर जब वो बच्चे करते हैं तो उसको बहुत कठिन होता है। तो पुनः सभी बच्चों को, सभी संस्थाओं की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ, और उसके शिक्षकों को भी, आचार्य को भी मैं खूब खूब बधाई देता हूँ। उन्होंने बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से तैयार किया है। पुनः सबका धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। धन्यवाद जी। मैं श्री सुरेश भाई जी चावड़ा से निवेदन करता हूँ, 2 शब्द आप भी प्रोत्साहन के लिए ब्रह्मचारियों के लिए बोलिएंगे। ओम नमस्ते सबको। मुनि जी, अभी तक तो यही सुना था कि आश्रम में विद्यादान केवल शास्त्रों का दिया जाता है। यहाँ आकर ब्रह्मचारियों का ये जो प्रदर्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ शास्त्रों के साथ शस्त्र भी सिखाया जाता है, इसके लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत
अभिनंदन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से और कोई प्रतिभाव रखना चाहते हो अभिभावकों में से तो इधर आए। माताओं बहनों में से कोई बोलना चाहें, प्रतिभाव रखना चाहें तो हाथ खड़ा करेंगे। आप लोगों की ओर से और जो सहयोग प्राप्त हुआ है, श्री बालजी भाई बिलानी 1000 रुपये और अभिषेक भाई जी 500 रुपये। मैं इन दानदाताओं का और सब भी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वार्षिकोत्सव पे, ये वार्षिकोत्सव इसीलिए रखा गया था, इसमें अभिभावकों को आने का भी अवसर होता है, मिलने का अवसर होता है और बच्चों की जो गतिविधियाँ हैं, बच्चे जो यहाँ सीखते हैं, उनको जो सिखाते हैं, वो सब भी आपको देखने का अनुभव मिले, साक्षात आप प्रत्यक्ष कर सकें उसको, उसके लिए आप लोगों ने ये कार्यक्रम देखा। और इसको सिखाने वाले आचार्यगण भी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं, वरिष्ठ ब्रह्मचारी। तो अभी हम वीरताली करेंगे अच्छे से, जो सिखाने वाले हैं उनके लिए भी वीरताली करेंगे और सब ब्रह्मचारी भी करेंगे वीरताली। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, बहुत ब्रह्मचारियों को भी धन्यवाद। प्रभु की कृपा है और सकुशल ये कार्यक्रम हुआ, किसी को चोट आदि नहीं आई, क्योंकि ये सब कार्य इतने जोशीले भी होते हैं और उसमें कभी चोट भी आ जाती है, सावधानी की बात है। तो इसके बाद में अब भोजन की व्यवस्था होगी 12:30 से। आप लोग तब तक, बच्चे भी निवृत्त होके आएंगे, वस्त्रादि पहनेंगे और आप लोग भी अपना थोड़ा घूम लीजिए, कर लीजिए, प्रोत्साहन दे दीजिए। तो एक बार ओम और 3 बार शांति के उच्चारण के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जो सूचना है तो आचार्य कश्यप जी। देखिए, मैं जो सहयोग की कह रहा था, आप लोगों के सहयोग से ही प्रोत्साहित होते हैं, अन्य भी, गुरुकुल भी, ये जो सब सहयोग होता है। तो जो मैं आपको नए भवन की योजना बता रहा था, तो कुल मिला के वो 2,18,00,000 की योजना है, जिसमें से 1,72,00,000 का आश्वासन आज सहित हमारे को प्राप्त हो गया है। तो बचा हुआ जो है उस 46 लाख, हम सोचते हैं कि ये निर्माण शुरू होगा, उसके होते होते अन्य जगह भी हम निवेदन कर रहे हैं, वहाँ से सहयोग प्राप्त होगा और अगली बार जब आप आएंगे तो वो चीज़ें आपको बनी भी मिलेंगी। अगले वर्ष जब आप आएंगे तो वेदशाला और नया शौचालय, स्नानागार, शुचि स्थान आपको अगले वर्ष बना हुआ मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। अभी जो सहयोग की प्राप्ति हुई है, और श्री सुरेश भाई जी जो ब्रह्मचारी वेद जी के पिताजी हैं, इनकी ओर से 50 किलो घी यज्ञ के लिए और 50 किलो घी ब्रह्मचारियों के लिए प्राप्त हुआ है और 1100 किलो फल भी उन्होंने कहे हैं। 1100 किलो, 1100 किलो फल। और चूंकि उनका फल का कार्य है, वो पीछे भी हमारे यहाँ बहुत फल भिजवाते रहे हैं, वहाँ से भर भर करके 2500 किलो तरबूज इन्होंने एक बार भिजवा दिया था और वो वाहन से ट्रक भर के, मतलब थोक के भाव भिजवाते, सेब वगैरह जो भी। तो 1100 किलो फल है, जो भी फल आएंगे हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब इस कार्यक्रम को, अच्छा, तो आचार्य दिनेश जी इच्छा कर रहे हैं कि उनका दर्शन सभी कर लेंगे, तो आप खड़े हो जाएंगे, थोड़ा आगे आएंगे। ब्रह्मचारी वेद जी के पिताजी सुरेश जी भाई कहाँ पर हैं? हाँ, आगे आइए, आगे आइए। हाँ, तो आपका सहयोग होता है और आपने बच्चों को भेजा, बच्चों की भी इच्छा थी, बच्चे आधुनिक शिक्षा पढ़े हुए हैं, लेकिन गुरुकुल का भी अनुभव लेना है, गुरुकुल की भी शिक्षा लेनी है, उसके लिए 2 साल के लिए आए हुए हैं। बाकी इनके, उन्होंने उधर पढ़ाई की है, आगे फिर वहीं जाएंगे, अपना व्यापार कार्य करेंगे, लेकिन इनकी इच्छा थी कि भाई आर्य परिवार है तो हमारे बच्चे गुरुकुल में भी रहने चाहिए, गुरुकुल का भी उनको पता होना चाहिए और ये शिक्षा भी मिलनी चाहिए।
तो ये अपना थोड़ा सा समय करके यहाँ पर आए। ये प्रारंभ से पढ़ के आगे तक पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन कुछ समय लेकर के आए। ऐसे हमारे यहाँ और भी बच्चे हैं जो कि कुछ कुछ समय के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए कि हमें गुरुकुल का अनुभव चाहिए, ये भी हम पढ़ना चाहते हैं। पूरा वो नहीं कर सकते। कुछ बच्चे तो जब भी बचपन से हैं जो पूरा पढ़ेंगे 10-15 साल, वो एक अलग तरह से पढ़ते हैं। और ये जो बड़े होते हैं, बड़े भी बच्चे आते हैं, तो मैं इनका परिवार का भी, बच्चे को भी इन्होंने भेजा और ये सहयोग भी करते रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब 3 बार, 1 बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।